धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में नेशनल हाईवे पिपली पर स्थित सतलोक आश्रम परिसर में संत रामपाल महाराज के समस्त शिष्यों द्वारा संत रामपाल को कबीर कृपा से न्याय मिलने पर 3 दिवसीय न्याय प्राप्ति कबीर कृपा भंडारे एवं सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम के पहले दिन आज आश्रम परिसर में आस्था का सैलाब उमड़ा नजर आया। हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड व देश के कई अन्य राज्यों से पहुंचे हजारों श्रद्धालु आश्रम परिसर में पहुंचे। सत साहिब के जयकारों के बीच कबीर जी और संत रामपाल जी के दरबार में उनका आशीर्वाद लेने पहुंचे श्रद्धालुओं की लाइन टूटने का नाम नहीं ले रही थी। 3 दिवसीय न्याय प्राप्ति कबीर कृपा भंडारा, विशाल भंडारा व सत्संग कार्यक्रम में देश के अलग अलग राज्यों से हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु जहां सत्संग श्रवण कर रहे हैं, वहीं विशाल भंडारे में प्रसाद भी ग्रहण कर रहे हैं। आश्रम से जुड़े संत रामपाल महाराज के अनुयायी पुरुषोत्तम दास, संजीव दास, रोशन दास ने बताया कि कबीर कृपा से संत रामपाल जी को न्याय मिला है और जल्द ही अन्य मामले में भी न्याय प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में देश भर के कई राज्यों से श्रद्धालुओं का आवागमन लगातार जारी है। इन श्रद्धालुओं के आश्रम परिसर में पहुंचने, रहने, खाने पीने और इन्हें स्टेशन और बस अड्डे तक पहुंचाने की उचित व्यवस्था की गई है। आज कार्यक्रम के पहले दिन सुबह 8 बजे से आरंभ हुए सत्संग और कार्यक्रम में श्रद्धालुओं की अपार भीड़ जुटी रही। आश्रम परिसर में सत्संग एवं अटूट भंडारा चल रहा है। देश भर के अलग अलग राज्यों से आए लाखों श्रद्धालुओं के लिए आश्रम परिसर में रहने, खाने व ठहरने की उचित व्यवस्था की गई है। सर, ये हमारा जो प्रोग्राम है अचानक इसलिए हुआ कि हमारा एक केस भरी हुआ है अभी जो एक हमारा क्रौंथा कांड जो बनाया गया था, झूठा मूठा केस, और उसमें 16.5 साल लगे। उसमें हमने पहले जेल भी काटी, फिर तरीकें भी भुगती। पर ये इतिहास इसलिए बना करते हैं, जैसे रामचंद्र जी को वनवास नहीं होता तो इतिहास कैसे बनता। कृष्ण जी ने अपनी लीला करी, ये संत भी अपनी लीला कर रहे हैं। तो ये उस उपलक्ष्य में हमारा कबीर कृपा न्याय प्राप्ति का के उसमें ये उपलक्ष्य में ये हमारा भंडारा चल रहा है। 3 दिन भंडारा चलेगा और सभी समाज, गणमान्य व्यक्ति, सभी आसपास का जितना भी हमारा पूरा, वैसे आपको जैसे बताया था कि 10 आश्रम में पूरा डिवाइड किया जाता है पूरी संगत को, विद नेपाल भी है। तो ऐसे ही यहाँ आसपास के जितने 6-7 जिले 3 दिन 2-2 जिले आएंगे, और ऐसे ही उत्तराखंड है, कुछ हिस्सा हिमाचल का भी आ रहा है। तो ऐसे करके सभी जगत भाई जितने हमारे हैं, भगत और जगत में हम ऐसे बोल देते हैं, ये तो भगत भाई हैं, उनको हम जगत बोल देते हैं। तो अब वो सभी निमंत्रण दिया जाता है, आए या ना आए वो उनकी मर्जी है। आपके सामने भंडारा चलता है देसी घी का, परमात्मा का। तो उस उपलक्ष्य में ये हमारा भंडारा चल रहा है। और कल रामायणियाँ भी होंगी, वो तो हमारी वैसे भी चलती रहती हैं। जो समागम हुआ करते हैं हमारे यहाँ, हर महीने होता है अब, तो उसमें भी रामायणियाँ होती हैं, जो दहेज मुक्त शादी बोलते हैं उसको, दहेज मुक्त शादी, उसको हम रामायणी बोलते हैं। तो वो भी होंगी कल। और ये जितना भी बुराइयां हैं, जितनी कुरीतियां हैं, नशाखोरी है, वो सत्संग के माध्यम से, सत्संग से शुद्धि आवे, नहीं जीव 84 में जावे। तो उससे आदमी को पता लगता मैं कहाँ खड़ा हूँ, कहाँ से मैं आया था, कहाँ मैंने जाना है। तो ये संघर्ष जो हमारे गुरुदेव जो बहुत उपकार का काम कर रहे हैं इस जनता के लिए, है तो उन्हीं के बच्चे हैं सारे, अभी समझ में आएगा धीरे धीरे। बहुत बड़ा उपकार का काम है। वो जेल में बैठ करके भी इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं। ये 5 दिन में सब जुगाड़ जोड़ दिया, आपके सामने है। तो ये और ज्यादा तो आपने कुछ पूछना तो बताइए। बस 16.5 साल में आप ये लगा लो, 2 दिन बाद तारीख भी, 14 दिन बाद तारीख भी, करीब 10 दिन बाद तारीख भी, कितनी तरीकें भुगती होंगी। भरोसा था हमारे को, हमारे अपने सतगुरु पे भरोसा था कि हमारा कोई कसूर नहीं। सरकार ने तो आपको पता ही है हमारे को काफी कुछ, जितना भी आपको मालूम होगा, आप जानते ही हो, बताने का क्या बताएं। काफी मतलब ऐसे झूठे आरोप में अभी भी गुरुजी अंदर बैठा रखे हैं, अब पहले भी बैठा रखे थे। अभी से कम पता लगना चाहिए दुनिया को कि ये सब झूठे केस है। ये मूल था, ये केस, ये तो मूल था। हमारे गुरुदेव जी को अगले केस में तो सिर्फ इतना कसूर था कि वो कह रहे थे जी आप तरीक पे चलो। हमारे गुरुदेव जी कहते मेरी तबीयत खराब है भाई, तुम कॉन्फ्रेंस करा लो। अभी तो करा रहे हैं, हर रोज होती है, जो सिस्टम है कोर्ट से भी, वो करा लो आप। तो इतनी सी बात थी। अब सभी दुनिया समझ जाएगी कुछ दिनों में कि संत रामपाल जी निर्दोष हैं, निर्दोष थे, और आगे भी सारा कार्य जो होगा आने वाले समय में सतगुरु रामपाल जी महाराज के आदेश से होगा। ये समय भी कभी आएगा, बहुत जल्दी आएगा। आप
जो ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है, प्रतिदिन कितने श्रद्धालु लगभग आ रहे हैं? हाँ, यहाँ पर लगभग 20-30 हजार का रोज का हमारा आना जाना रहेगा, मतलब लाखों का हिसाब हो जाएगा लगभग। अभी बताया ना, ये जैसे 6 जिले तो हो गए हरियाणा के हमारे को जो मिले हैं, बाकी कुछ रोहतक में भी ऐसे चल रहा है, भिवानी में चल रहा है, हाँ उत्तराखंड से भी आए हुए हैं। और दूसरा एक क्या बोल रहे थे, 3 है जी, हाँ पंजाब का भी कुछ हिस्सा है, थोड़ा सा हिमाचल का। कितनी शादी अब तक करवा चुके हैं? शादियां तो हमारी होती रहती हैं, अभी पिछले 25 तारीख को भी शादी थी, और ये क्या नाम 1 तारीख को भी शादी है, जिसको रोमानी बोलते हैं, दहेज मुक्त रोमानियन शादियां जो होती है। अच्छा, वो हमने ब्लड डोनेट का भी नहीं लगाया, अगले में लगाएंगे, क्योंकि जल्दी जल्दी खून भी नहीं इतना दिया जाता, अभी बढ़ेगा तभी देंगे ना, और आगे कोर्ट से महाराज जी बाहर आएंगे तो कोई ऐसा एक दिन यहाँ कार्यक्रम रखा जाएगा कि संगत से रूबरू मिले? अरे बहुत कुछ होएगा, पूरा मतलब विश्व देखेगा उस चीज को। जब सतगुरु आएंगे ना, मतलब सड़क पे कहीं जगह नहीं मिलेगी आपको, और हो सकता है परमात्मा यहीं ना आ जाए पहले कुरुक्षेत्र में, आपके भी भाग्य उदय होंगे, आपको भी मिलवाएंगे। और ऐसा समय भी आएगा, आपको समय भी नहीं मिलेगा, मंत्री गण भी हमारे को स्पार्श करेंगे, मिलवा दो जी थोड़ा सा सतगुरु से, वो भी समय आएगा, ज्यादा दूर नहीं है वो समय। ये हमें जो है, जैसे कि अभी पुरुषोत्तम भगत जी ने बताया, ये जो भंडारा है कबीर कृपा न्याय प्राप्ति के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। हमारे सतगुरुदेव जी के ऊपर तत्कालीन सरकार और उस समय के कुछ धर्म गुरुओं ने, जिनके की सच्चाई, जिनकी पोल खोलकर हमारे सतगुरु जी बता रहे थे, उन लोगों ने बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा, संत रामपाल जी महाराज पर झूठे आरोप लगाए, उनके खिलाफ बहुत ऐसा षड्यंत्र रचा, हजारों की संख्या में लोग आए, आश्रम पर आक्रमण किया, हम लोग अपने घर में थे, हम पर ही आक्रमण किया गया और हमारे ऊपर ही केस बना दिए गए, झूठे केस बना दिए गए। उन झूठे केसों में हमने बहुत यातनाएं सही। पुरुषोत्तम भगत जी भी उसमें लगभग 2 से 2.5 साल जो है जेल में समय इनका भी जो है उसमें रहना पड़ा, जेल में रहना पड़ा। तो उन सब झूठे आरोपों से आज हमारे जो है सतगुरुदेव जी न्यायालय से बिल्कुल बरी हो चुके हैं, बाइज्जत बरी हो चुके हैं। ये हमारे ऊपर कबीर परमात्मा ने बहुत बड़ा उपकार किया है, बहुत बड़ी दया की है। इस उपलक्ष्य में ये भंडारा जो है दिया जा रहा है, ये न्याय प्राप्ति दिवस मनाया जा रहा है।